आपके बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसों पर खतरा मंडरा रहा है। कैसे? इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की वजह से। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिर कहां पे इन्वेस्ट करें व्हेन इन्फ्लेशन इज राइजिंग। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन, एक ऐसा शो जहां पे इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर अपडेट्स आपके पास पहुंचाए जाते हैं। मगर इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। इन्फ्लेशन डेटा हर मंथ डिक्लेयर किया जाता है और अगर आपने रीसेंट मंथ्स का डेटा नोटिस किया हो तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन नियरली 8% पे पहुंच चुका है। और अगर आप अपने बैंक अकाउंट की बात करो तो जो सेविंग्स रेट है वो जस्ट अबाउट 3 to 4% होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा तो 4% की रेट पे बढ़ रहा है, मगर महंगाई 8% की रेट पे बढ़ रही है। इसीलिए आपका बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा 8-4 यानी कि 4% की रेट पे डिक्रीज हो रहा है। शॉकिंग। इसीलिए आपका जो भी सरप्लस कैश है आपको उसे बैंक अकाउंट में ना रख के उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में करना चाहिए जो कि इन्फ्लेशन को बीट करे, यानी कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 8% से ज्यादा रेट अर्न करे। तो कौन कौन से हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स? नीडलेस टू से, इक्विटीज आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। तो अगर आप एक करेक्ट अप्रोच के साथ डायरेक्ट स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक्स को वाई डूइंग योर फंडामेंटल एनालिसिस कुछ अच्छे स्टॉक्स को पिकअप करके उस पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो काफी इजीली आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स को अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स आर सेफर देन डायरेक्ट स्टॉक्स, मगर रिस्क वहां पे भी होता है। और अगर आपको इस रिस्क को कम करना है तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स पे हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप जरूर इस वीडियो को देख करके ये समझिए कि आप इंडेक्स फंड्स में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है गोल्ड। गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज भी कहा जाता है। इट्स अ सेफ हेवन। मगर काफी सारे लोग फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ता है और मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं। तो इसीलिए आपको पेपर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट को चूज करना चाहिए जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये पेपर फॉर्म ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं गोल्ड एक्सचेंज रेटेड फंड्स, ऑल्सो नोन एज गोल्ड ईटीएफ्स एंड गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो अगर आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो आप सिंपली वो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो उसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड, जब आरबीआई प्राइमरी इशू को लेकर के आता है तो उस तरह से आप प्राइमरी इशुएंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली बाइंग इट फ्रॉम आरबीआई, और यू कैन ऑल्सो बाय गोल्ड बॉन्ड्स फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट जहां पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपनी यूनिट्स को सेल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। आपके पास गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का भी ऑप्शन होता है टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को भी एक इन्फ्लेशन हेज की तरह माना जाता है, क्योंकि रियल एस्टेट में अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो जो रेंटल इनकम जनरेट होती है वो राइजिंग इन्फ्लेशन सिनेरियो में रेंटल इनकम में भी इंक्रीज होती है। मगर अब आपके पास तो इतना सारा पैसा होगा नहीं एक साथ किसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने का, तो इसीलिए आप रीट्स को कंसिडर कर सकते हैं। रीट्स का मीनिंग हुआ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। REITs are listed in the stock market. Currently, 3 REITs are listed: Mindspace, Brookfield, and Embassy. तो REITs give you a simpler form of investing in real estate. आप कम पैसे में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू REITs. So do research more about it. जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऐसे सिनेरियो में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू कर सकती है, और ऐसे सिनेरियो में डेट म्यूचुअल फंड्स काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाते हैं। तो ऐसे समय में आपको शॉर्ट टू मीडियम ड्यूरेशन वाले डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर करना चाहिए। अब इतने सारे इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हमने आपको बता दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इक्विटीज में या सिर्फ गोल्ड में या सिर्फ रियल एस्टेट या डेट म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा डाल दो। यू शुड डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और इस तरह से करके आपके पोर्टफोलियो को इन्फ्लेशन को बीट करना है। आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आपके लिए एक टास्क है। नाउ यू गो एंड रिसर्च अबाउट व्हाट इज द करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर आवर इकोनॉमी, और ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। Now don't forget to like and share this video and subscribe to our YouTube channel. I'll see you soon with another new video next week. Till then, take care and invest well.
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.